नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार। मैं आया हूं आपके अपने चैनल आलोक जी परिवार पे। शुक्र नहीं तो सुख नहीं। जी हाँ, आपने सही सोचा, शुक्र नहीं तो शुक्र नहीं, सुख नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र पे आज वीडियो बनाने का तात्पर्य या मेरा ये था कि औलाद सुख को शुक्र देखता है। दाम्पत्य जीवन के में अच्छा नहीं हो रहा है तो शुक्र उसका कारण हो सकता है। आपके जीवन में गाड़ी नहीं हो रही है तो शुक्र उसका कारण हो सकता है। आपके जीवन में अच्छा घर नहीं हो रहा है तो शुक्र उसका कारण हो सकता है। बहुत सारे सुख सुविधाओं का कारण शुक्र है। शुक्र हमारे जीवन के लगभग सारे भौतिक सुखों का कारण है। तो इसलिए शुक्र सही में, अगर शुक्र की कृपा आपके ऊपर नहीं है तो सुख का कृपा शायद आपके ऊपर नहीं है। कैसे पहचानें कि हमारा शुक्र खराब है? आपको कैसे पहचानेंगे कि आपका शुक्र खराब है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके कपड़े बार बार फट जा रहे हैं, नए नए कपड़े आप लेके आ रहे हैं और किसी कारण बस फट जा रहे हैं, उसमें कील लग जा रही है, वो गंदे हो जा रहे हैं, उसके ऊपर इंक गिर जा रहा है, उसके ऊपर ऐसे सब्जी गिर जा रही है जो दागदार, आप उसको दोबारा नहीं पहनेंगे और आपने आज नया ही कपड़ा पहना था, तो मान के चलिए कि आजकल शुक्र आपका खराब चल रहा है। जूते बार बार आपके फट रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका शुक्र आजकल खराब चल रहा है। शुक्र खराब होगा तो सबसे बड़ा चीज जो होता है कि इंसान के तीन चीजें की कमी हो जाती है। अगर उसके पास पत्नी है भी तो पत्नी से वो प्रेम नहीं मिलता, वो भाव नहीं मिलता, या पत्नी को पति से वो प्रेम नहीं मिलता, वो भाव नहीं मिलता। बच्चे हैं भी तो न बच्चे को अपने माँ बाप से वो भाव मिल पाता है, न माँ बाप को बच्चों से वो भाव, उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरे उतर पाते हैं। शुक्र अगर खराब होता है तो चाह के भी अपनी मन पसंदीदा मन का जो चीज मन को पसंद हो, न वैसा कार खरीद पाते हैं, न वैसे लग्जरियस चीजें खरीद पाते हैं। आप दिल को महसूस करके रह जाते हैं। और शुक्र अगर अच्छा हो, आपके पास पैसे नहीं हो तो आपके मित्र आपको हवाई जहाज पे चढ़ा के ले जाते हैं और आपकी मौसी आपको एप्पल का फोन गिफ्ट कर देती हैं। तो शुक्र का सब कमाल है। अगर आप लग्जरियस में रहते हैं, कुछ है रहे या नहीं रहे, इसका मतलब कि शुक्र आपका अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और जीवन में सुख, चैन और भोग नहीं हो पा रहा है, किसी चीज का भोग होना, देखिए किसी चीज का सामर्थ्य होना और भोग होने में बहुत अंतर है। सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि आप अपने घर के अंदर होम थिएटर बना लिया, और भोग होने का मतलब ये होता है कि हर हफ्ते में एक दिन या रोजाना बैठ के अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें आप एंजॉय करते हैं और मजा करते हैं। और सामर्थ्य का मतलब कि आपने लगवा लिया लेकिन ना आप दिमाग से इतनी शांत हैं और ना आपकी कोई ऐसी चीजें पसंद पड़ रही है कि आप उसको देखेंगे, या उसका समय नहीं है आपके पास। तो भोग, अगर आपका भोग नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो मान के चलिए कि शुक्र खराब है। वैसे आजकल का दुनिया बहुत व्यस्त है, भोग की कमी, भोग के समय की कमी होनी भी चाहिए और ज़्यादा भोग करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर उस साफी समय नहीं हो पा रहा है तो आपका शुक्र खराब हो सकता है। शुक्र खराब होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? आपके चादर बार बार फट जाएं, आपके कपड़े बार बार फट जाए, आपके जूते बार बार टूट जाएं, तो आपका शुक्र खराब हो सकता है। अब मान लीजिए कि शुक्र अगर खराब होगा तो क्या और लाइफ में अंतर पड़ जाएगा। शुक्र अगर खराब होगा तो आपकी प्रमोशंस नहीं होंगी, आप बहुत सारा मेहनत करेंगे, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपके कलीग्स आपसे प्यार नहीं करेंगे। आप अगर बहू हैं तो सारे लोग आपसे नाखुश रहेंगे। अगर आप सास हैं तो बहू आपको कहेगी कि अच्छी सास नहीं है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है शुक्र से। शुक्र अगर आपका खराब है तो आपके आसपास आपसे जी जान से प्रेम करने वाले, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले की बहुत कमी हो जाएगी। लगभग स्वार्थी इंसान ही आप में टिका रहेगा। तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब है। शुक्र अगर खराब है तो दोस्त तो आपके बहुत बनेंगे लेकिन चरित्रवान दोस्त नहीं बनेंगे। या तो वो अपने लाइफ में बहुत फेलियर होंगे या चारित्रिक दोष होगा उनके अंदर। तो इस तरह के मित्र आपके बनेंगे। शुक्र अगर बलवान होगा तो बहुत अच्छे अच्छे मित्र आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो शुक्र कैसा है आप अपने समाज से पहचान सकते हैं, आस पड़ोस के दोस्त से पहचान सकते हैं, अपने माहौल से पहचान सकते हैं, अपने कपड़ों से पहचान सकते हैं, अपने बार बार फटे हुए जूतों को देख के आप समझ सकते हैं कि शुक्र आपका खराब है। शुक्र, मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत उच्च का है तो वो इंसान अपने जीवन में सारी सुखों को, चाहे वो किसी भी तरीके से पैदा लिया हो, छोटे से छोटे गांव में पैदा लिया हो, गरीब से घर में पैदा लिया हो, लेकिन वो इंसान अपने आप को कैसे उठा लेगा और कहते हैं ना कि बड़े लोगों की कतार में आके कब खड़ा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। शुक्र अगर अच्छा होगा तो 22वें 25वें वर्ष से वो इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देगा। शुक्र अगर खराब होगा
तो वो इंसान 35, 36, 37 वर्ष तक ये सोचता रहेगा कि हमको करना क्या है। शुक्र अगर अच्छा होगा तो बिना कुछ किए टाइम पे प्रमोशंस होते चले जाएंगे। शुक्र अगर खराब होगा तो आपको अप्रिसिएशंस और प्रमोशंस ही नहीं मिलेंगे। शुक्र अगर अच्छा होगा तो औलाद की बहुत जल्दी आपको सुख प्राप्त होगी, और उस औलाद की सुख प्राप्त ही नहीं होगी, उस औलाद के आने के बाद और भी भाग्य चमकेगा। अगर शुक्र खराब होगा तो औलाद अगर आ भी गई तो उस औलाद के आने के बाद जीवन में आपको लगेगा कुछ बुरा हो रहा है। इस पे बच्चे का दोष नहीं है, आपके शुक्र का दोष है। तो शुक्र कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इसलिए मुझे लगा कि आज शुक्र के बारे में बताना चाहिए। ये जो अंगूठे के बगल का जो पोर्शन होता है, अंगूठे के बगल का जो पोर्शन होता है, ये आपका शुक्र होता है, ये शुक्र होता है। अब इसमें दो चीजें देखनी है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ सीधी सीधी लाइन जा रही है तो मान के चल सकते हैं कि शुक्र आपका अच्छा है। अगर वहां पे जालीनुमा बना हुआ है तो यकीन मानिए शुक्र खराब है और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर अंगूठे के नीचे या यहाँ पे तिल है आपको, तो आपको अपने जीवन में शुक्र खराब के सूचक हैं, या शुक्र अच्छे के सूचक नहीं है, ये शुक्र खराब के सूचक हैं। शुक्र खराब के सूचक हैं और जीवन में फलित नहीं होगा, लोग अपने नहीं हो पाएंगे, चाहे आप किसी को भी कितना भी कर दीजिए, अपने नहीं होंगे। इसके ठीक विपरीत आप लोगों के लिए एकदम हमेशा आगे रहेंगे। कुंडली में छठे स्थान में, छठे घर भाव में, कुंडली के इस भाव में यहाँ पे अगर शुक्र बली हो जाए तो यकीन मानिए ये ऐसा आदमी अपने सारे दुश्मनों को छोड़ते हुए पहली कतार में आके खड़ा हो जाता है, और ऐसे आदमी के सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानिए, क्योंकि छठे स्थान पे जो शुक्र होता है वो बहुत अच्छा होगा कि इसकी दृष्टि 12वें घर में पड़ती है। अगर आपका मणिबद्ध पूरा है और मणिबद्ध से एक लाइन शुक्र के ऊपर चली जाती है, या मणिबद्ध आपका दूसरा वाला मणिबद्ध आधा है, तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुक्र अगर खराब होगा आपके जीवन में तो आपको अपने जीवन में सोचे हुए काम को कभी नहीं कर पाएंगे, खास करके सपने देखे हुए काम को तो कभी नहीं कर पाएंगे। बुरे सपने आपके जरूर पूरे हो जाएंगे, अच्छे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। शुक्र अगर खराब होगा तो आपके पास ऐसे लोग बहुत टकराएंगे जो जिनकी जिंदगी पूरी जुगाड़ पे चल रही है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले लोग आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसे लोग बहुत टकराएंगे आपको समाज में, जो अंदर से कुछ नहीं है, ऊपर से बहुत अच्छा बनते हैं अपने आप को। ऐसे लोग, शुक्र अगर खराब होगा तो आप समाज के 4 लोगों के साथ बैठने से कतराएंगे, और अगर बैठेंगे भी तो बहुत ज्यादा मतलब रखना नहीं चाहेंगे। शुक्र अगर अच्छा होगा तो लोग आपको खोजेंगे, आप लोगों को खोजेंगे, तो शुक्र का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो शुक्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब क्या करें अगर आपका शुक्र खराब है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या करें अगर आपका शुक्र खराब है। तो शुक्र अगर आपका खराब है तो 3-4 चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं शुक्र के अलग अलग पॉइंट में बताता हूं कि अगर आपको औलाद का सुख नहीं मिल रहा है, आप औलाद से सुख के वंचित हैं, या आपको या आपकी औलाद अच्छी नहीं निकल रही है, उसको आपको लग रहा है कि ये इसकी परवरिश अच्छी नहीं मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? दिन में 3 बार आपको सौंफ खाना चाहिए। दिन में 3 बार आपको सौंफ खाना चाहिए, और आधे चम्मच मध का सेवन करना चाहिए। सुबह से दिन में 3 बार सौंफ खाइए, और सौंफ के साथ आधे चम्मच शहद का आप सेवन कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन पनीर और दूध का दान कर सकते हैं। मंदिर में घी का दीपक जलवा सकते हैं अगर आप औलाद सुख से वंचित हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने मनचाहा सुख से वंचित है, सब सारा सुख है आपके पास लेकिन मनचाहा सुख नहीं हो पा रहा है, तो आप इत्र लगाएं, खुद भी लगाएं और अपने इष्ट को भी इत्र लगाना शुरू कर दे। आप मनचाहा सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रेम की कमी हो गई है, तो शुक्रवार के दिन आप दूध और दूध के साथ जो है ना सफेद चावल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, आपको लोगों से प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, बहुत विचलित हो गए अपने सपनों को लेकर, और न सपने पूरा ही न सपने की तरफ आप आगे बढ़ पा रहे हैं, न सपने को भूल पा रहे हैं,
तो आप डेली रात्रि में बैठ के तेज सांस को पूरा सीना में भरते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र अगर खराब है आपका तो आप शुक्र से संबंधित चीज़ों, मतलब सफ़ेद चावल हो गया, आपका दूध हो गया, आपका पनीर हो गया, इन चीज़ों को आप गरीबों में बांट सकते हैं। कन्यादान करने से शुक्र, कितना भी बुरा शुक्र हो वो अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको अपने जीवन में मौका मिले तो कन्यादान जरूर कीजिए अच्छे शुक्र के लिए। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, शुक्र को पहचानिए, शुक्र को ठीक करने का उपाय कीजिए। और हाँ, यकीन मानिए जितने भी शुक्र वाले अगर आपके अच्छे शुक्र हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिए, नशा नहीं कीजिए। नशा करने से शुक्र खराब होता है। और अगर नशा करना भी है तो एक तो नशा करना नहीं चाहिए, अगर आपको नशा करना भी है तो उस नशे के इतने आदी नहीं हो जाइए कि नशा आपके ऊपर हावी होने लगे, शुक्र आपका खराब हो जाएगा। तो यकीन मानिए कि दो चीज़ें, और अगर आप बार बार बुरी चीज़ों से आकर्षित हो रहे हैं, नशा से आकर्षित हो रहे हैं, अगर आप बार बार कामुकता से आकर्षित हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत आकर्षण बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो हर शुक्रवार को भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जो है ना, आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, जल चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए और भोग लगाइए। भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं समझता हूँ कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है आप समझ गए होंगे। तब तक जो करना है कीजिए। मैं कल फिर आऊँगा कुछ नया बताने। तब तक के लिए नमस्कार। जो करना है कीजिए, आकलन जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।